हेलो दोस्त, मैं दीपू महतो। आज हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे मांझो कहानी का। और जो हम पीछे आपको कहानी बताए हैं मेरे चैनल दीपू महतो में अपलोड कर दिए हैं, आप सुन सकते हैं और अच्छे से आपको कहानी समझ आ जाएगा। वैसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, खोरठा से ही हम बोले हैं, जो कि आसान कोई भी इंसान नॉर्मल जिंदगी में प्यार मोहब्बत तो करता ही है, तो वही चीज उसमें बताए हैं और खोरठा से ही बोले हैं तो आपको अच्छे तरह से समझ आ जाएगा। अब आपको हम एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दे रहे हैं मांझो कहानी का। तो पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो हम पहले से लिख दिए हैं, तो जितने भी लोग अगर नहीं आप देखे होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल दीपू महतो में आप देख सकते हैं और फीडबैक मुझे दे सकते हैं। जितना भी मेरे बोलने का तरीका कोई भी कुछ भी हो, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हम अपना गलती सुधार सकते हैं। तो मैं आपसे यही चीज आशा करता हूं कि जो भी है, लड़का है या लड़की है, कोई भी इंसान मेरा नाकामी आप बता सकते हैं, हम वो चीज सुधार सकते हैं। तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन करवाते हैं मांझो कहानी का। तो देखिए, मांझो कहानी के लिखवैया लगा है। अब मांझो कहानी के लिखवैया कौन लगा है? तो जो लेखक है इसका भुवनेश्वर साहू है। दूसरा क्वेश्चन है, मांझो के बिहा ककर संगे तय भेल रहा है। तो मांझो के बिहा केकर संगे तय भेल रहा है? तो मांझो के बिहा विनोद संगे तय भेल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, विनोद मांझो के कौन मेला में पसंद कर ले है। तो विनोद मांझो के कौन मेला में, तो कहां मेला लगा हुआ था? रजरप्पा में। आप आंसर लिख लीजिए, हम तो बता दे रहे हैं, आंसर नहीं लिख रहे हैं। आप आंसर सुन रहे हैं तो लिखते जाइए, आपके लिए शायद प्रॉफिट हो सकता है अगर आप कॉपी में लिख रहे होंगे तो चौथा क्वेश्चन, मांझो के पांचों अंगुरिया कहाँ कटायल हल है। मांझो के पांचों अंगुरिया तो ढेंकी के कांडी में कटायल हल है। जब चार ओखिन कूटा हलथिन तो तखन हाथवा से उस्कावा हल है, तो तखन तो पांचों अंगुरिया कट गेल हल है, तो वही। पांचवा क्वेश्चन लगो, विनोद के बापे के नाम की हल है। तो विनोद के बापे के नाम की हल है? तो विनोद के बाप के नाम, ओकर बाप के नाम हल है गणपति, जे लालची आदमी हल है। ओकर पहले रिश्ता कहाँ सेट कर दिले हल है? पहले गिरिडीह में सेट कर दिले हल है। तो वहां किस लिए विनोद के पसंद ना आइले लड़की? काहे कि लड़की उम्र दराज की लड़की हल, इसलिए ओकरा पसंद ना आइलो। छठा क्वेश्चन, मांझो के की भेल हल है। मांझो के की भेल हल है? तो मांझो के पांचों अंगुरिया कटा गेल हल है। सातवां क्वेश्चन, मांझो कब ठूठी भेल? मांझो कब ठूठी भेल? तो लगन के 2 दिन पहले, लगन के 2 दिन पहले, या लगन के पीछू भी बोल सकता है। ऑब्जेक्टिव में वहां 4 ऑप्शन आपको देगा, तो वहां ऑब्जेक्टिव में पीछू भी दे सकता है। तो लगन के 2 दिन पहले या लगन के पीछू। विनोद के बाप के मांझो की ले पसंद ना हल है। तो विनोद के बापा के मांझो काहे ना पसंद हल है? काहे कि वहां कम दहेज मिला हल है, इसलिए पसंद ना हल है मांझो के। तो विनोद के पहले रिश्ता कहाँ देख दिले है? गिरिडीह में देख दिले है, काहे कि वहां ज्यादा तिलक मिला है, ज्यादा दहेज मिला है, इसलिए गणपति के पसंद है। और विनोद काहे वहां इनकार कर दिले? काहे कि लड़की बड़ है, ओकर से उम्र दराज की लड़की है। अगर लड़का 21 साल के हो तो लड़का अपन संगी साथी साथ कर सको, क्लासमेट के साथ कर सको, यानी 21, 22 या 20 में अपन लगभग में कर सको। तो सेम वही चीज विनोद भी कर लो। अगर ओकर जगह में तो रहबे या हम रहबो तो सेम वही चीज करबो, अपन क्लासमेट के साथ करबो, जे भी हमारे क्लासमेट में मतलब रहतो ओखिने साथ में कर सके, अपन एज के वाले के साथ शादी ब्याह कर सके। तो ठीक यहाँ विनोद भी वही कर लो, या अपन पसंद के लड़की खोज लो जे कि रजरप्पा में हलो, तो ओकर से शादी कर लो मांझो से। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, मांझो कहानी में सबले बेसी उपकारी समाज मान्य काम के कर ले? विनोद कर ले। अब विनोद कैसे कर ले? तो कहे कि मांझो ठूठी हो गए, पांचों अंगुरिया कट गए। पांचों अंगुरिया जब कट गए तो तब ने ओकर बाद वो एक्सेप्ट कर ले, अंगुरी कटे के बावजूद भी वो एक्सेप्ट कर लो कि हम बियाह करबो तो मांझो से करबो। लेकिन ओकर बापा तो कहा है कि मांझो ठीक ना लड़की लागो, ओकर से बियाह ना कर, हम तो तोर पहले रिश्ता देख दिले लियो, कहा गिरिडीह में देख दिले लियो, बहुत अच्छा लड़की है। लेकिन वहां विनोद ना कर ले, अपन पसंद से वो कर ले विनोद, काहे कि विनोद तो मांझो से प्यार करे लागलो, रजरप्पा में देख ले हलो। तो ओकर बाद पांचों अंगुरिया ओकर कट गेल है, लेकिन फिर भी ओकर से शादी ब्याह कर लो, ओकर पांचों अंगुरिया कट गेल। अब सोच कि घर वाला से भी लड़लो, अपन बापा भी, ओकर बापा भी बुरा भला ओकरा बोलले है। सर बापा बोल रहे कि हम तो तोर लिए बढ़िया लड़की ढूंढ दिले गिरिडीह में, लेकिन तो ना पसंद कर ले। तो ठीक यहाँ
समाज मानवीय काम कौन कर लो, विनोद कर लो। विनोद तो प्यार करा लो। लड़का में एक यही खासियत हो कि कोई भी लड़की में अगर जब वो प्यार करे लागल हो और ओकर में खामियां नजर आए लागल हो या कुछ भी हादसा हो जाओ तो ओकर बाद कुछ लड़का एक्सेप्ट कर लाथिन। ई चीज के हम भी बोल सकियो कि कुछ लड़का एक्सेप्ट कर लाथिन, कुछ ना कराथिन। जे तोर से सच्चा प्यार करतो वो एक्सेप्ट कर लेतो। अगर तोर एक अंगुल कट जाए या सब पूरा हाथवा कट जाए लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करतो अगर तोर से वो सच्चा प्यार करत रहतो तब, वरना ना कर सको। अगर एकरे में तो लड़की देखबे तो लड़की जाहिर सी बात हो तोर में कुछ न कुछ खामियां निकाल के तोरा रिजेक्ट कर सको हो। 10वां क्वेश्चन देखिए, विनोद के घर कहाँ हल है? तो विनोद के घर कहाँ हल है? विनोद के घर सांडी में हल है। मांझो के घर कहाँ हल है? मांझो के घर कहाँ हल है? रजरप्पा में हल है। विनोद के बियाह ओकर बाप कहाँ तय कर दिल? तो विनोद के बियाह ओकर बाप कहाँ तय कर दिल? तो विनोद के बियाह कहाँ ओकर बापा तय कर ले? तो ओकर बापा गिरिडीह में तय कर ले। पहले तो ओकर बापे ने देख ले लड़की गिरिडीह में। तो गिरिडीह में जब लड़की देख ले तो विनोद के फिर ना पसंद आई लेकिन ओकर बापे पहले देख ले लड़की। अब ऐसा तो सभी घर रहे थे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान ली केकरो भी बाप तो लड़की देखे थे तो या माए भी देखे थे तो कहीं भी अगर नजर आ जाते कोई लड़की या पसंद आ जाते तो जाहिर सी बात हो कि देखबे करा तब फिर घर में बता रहते कि अच्छा वहां कौन लागे, पता सब ओकर बारे में कहता कर रहथिन। तो सेम वही चीज यहाँ भी है। वो पहले ओकर बापा लड़की देख ले तो गिरिडीह में देख ले। अब विनोद के ते बच्चर के छुआ लागे तो विनोद 21 साल के छुआ लागो। अगर यह क्वेश्चन पूछतो मांझो कते बच्चर के लागो तो मांझो 18 साल के लागो। अगला क्वेश्चन, मांझो कते बच्चर के छुआ बेटी लागे तो वही अभी बताया आपको 18 साल के लागो। मांझो और विनोद पहली बार कहाँ मिला हल? तो मांझो और विनोद पहली बार कहाँ मिलल हलथिन? तो रजरप्पा के मेला में मिलल हलथिन। अब जैसे भी एग्जाम्पल में कहीं भी अगर कोई लड़का लड़की मिला हतुन तो जब भी पहली बार तो कहीं देख ले हतुन। जैसे मान ले हमारे घर तरफ कोई भी एक जगह एग्जाम्पल के तौर पर तोरा बता रही हो, जैसे मान ले गिद्दी सी तो मान लो वहां तोरा देख लियो पहली बार की जब एक्सीडेंट हेल हलो, दूगो ट्रक जल गया हलतुन, उस दिन तोरा हम पहली बार देख ले लियो। वहीं एक जन हमरा बता दिला तोरे दोस्त हलो हमरो दोस्त लगा तो वही बता दिले लोग देख फलना ई नाम लागो। जैसे मुलाकात करवे हलो कि देख ई नाम लागो। सेम जैसे वहां कहानी में हो कि विनोद के मिले ले हले तो विनोद के ओकर बोहनवा तो देखा दिले हले कि देख मांझो लागो। और परिचय कौन करैले हले? तो विनोद के परिचय करैले हले ओकर बहनिया करैले हले, यानी कि देख हमर भाई लागो। मांझो से तब ने इंट्रोड्यूस करैले हले अपन। तो सेम यहाँ वही और सबकी यानी जिंदगी में ये तो नॉर्मल बात हो कि सबकी जिंदगी में ये चीज है वही तो घटना एकदम जाहिर सी बात हो। मांझो और अब अगला क्वेश्चन, मांझो और विनोद के तिलक कौन दिने और महीने तय करल गेल है? तो फागुन के तृतीया के। ये हम आपको कहानी में नहीं बताए थे तो अभी लिख लीजिए कि फागुन के तृतीया को उसका दहेज तिलक तय किया गया था। फागुन के तृतीया को यानी फागुन का दिन रहता है। अब शादी ब्याह कब है? वह फागुन के दिन में है। वह विनोद कहाँ पढ़ाई करो हल? तो विनोद रांची में पढ़ाई कर हलो। विनोद कते बच्चर तक बियाह ना करे के धमकी दा है? तो विनोद कते बच्चर तक बियाह ना करे के धमकी दा है? तो विनोद धमकी दा है 5 साल यानी 5 बच्चर तक कह दा है कि 5 बच्चर तक हम बियाह ना करबो। जब ओकर बापा गिरिडीह में लड़की देख दिले हले गिरिडीह में तो विनोद कितना पसंद हले तखनी बहस चर्चा हेवा हले तो विनोद कह दिले और तखन और विनोद तो एक बच्चर बाद जब रजरप्पा में मेला लगल तखन वहां तो देख ले लो मांझो के कि मांझो देख बहुत अच्छा दिखो ओकर से हमरा प्यार हो गलो। पहले नजर में प्यार हो गलो। तब जे पहला नजर में जे आदमी देख लो जे पहला नजर में प्यार हेलो जे पसंद कर लो वह चीज जब ओकर घर में चर्चा चले लगले बतवे लगले अपन बापा के कि देख मांझो हमरा पसंद आ गलो रजरप्पा के मेला में। तो वह चीज जब अपन बापा के बतवे लगले तखन तो विवाद लड़ाई हेवे लगलो कि तोरा पसंद आ गलो वहां रजरप्पा में। तो लेकिन गणपति तो पसंद कर दिले कहाँ? गिरिडीह में। कि हम गिरिडीह में तोर लिए लड़की देख दिले वहां एकदम बढ़िया तिलक मिल लगल है तो ओकरे में विवाद भेवा है। तो तखनी विनोद घरवा में कह है कि अगर तो शादी ना कर तो 5 साल तक हम ना करबो। यहाँ तो प्यार दोनों तरफ से भी लगल लेकिन लड़का अपन बाप के बता दे लगल। और मांझो के बियाह कौन महीना के कौन दिन तय करल गेल? तो कौन महीना में तय करल गेल? फागुन के 9वीं में तय करल गेल। फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, विनोद और मांझो के बियाह कौन महीना के कौन दिन तय करल गेल हल? तो फागुन के 9वीं दिन तय करल गेल। मांझो के अंगरी बियाह के कते दिन पहले कटा जा है?
तो शादी के 2 दिन पहले मांझो चावल केकर साथ ढेंकी में कूटा हो, केकर साथ ढेंकी में कूटा हो, तो विनोद के बहनिया हल है, ओकरे साथ में ढेंकी कूटा हल है। अब का रिश्ता लगता है तो हम तो बता सका, तो हम तो एकदम जाने थे भाई सब रिश्ता। मांझो के इलाज कौन हॉस्पिटल में हुआ है, तो मांझो के इलाज कौन हॉस्पिटल में हुआ है, रांची मेडिकल अस्पताल। रांची नहीं, रांची में है वो, रांची मेडिकल अस्पताल। भुवनेश्वर साहू के जन्म ठाव कहाँ लगा, राइटर का नाम पूछ दिलो कि भुवनेश्वर साहू के जन्म ठाव कहाँ लगा, तो सकुल गांव पतरातू, पतरातू के लागो भुवनेश्वर साहू। पूछतो कि भुवनेश्वर साहू कितना तक पढ़ल है, तो एमए खोरठा कर ले हलो। अब अगला क्वेश्चन, मांझो कहानी में नायक के लागो, हीरो कौन लागो कहानिया में, तो हीरो लागो विनोद लागो। यह क्वेश्चन फिर पूछे लगा कि नायिका कौन लागो, यानी हीरोइन कौन लागो, तो मांझो लागो। विनोद के बाप के बारे कौन बात गलत लगे, ऑप्शन दिले हो लालची, किसान। गलत पूछ रहा है, गलत लगे, तो विनोद के बापा लालची हल है, हाँ हल है लालची। किसान हल है, हाँ किसान हल है। इकलौता बेटा के बाप हल है, इकलौता बेटा हल है ना विनोद, हाँ हल है। तो सभी बात सही लगे। जैसे इस कहानी में विनोद इकलौता बेटा लागो। मांझो कहानी में केकर आंखें नींद नाय हल है, तो केकर आंखिया में नींद नाय हल है, मांझो के अंगरिया तो 5 कटा गेल हल है, तो ओकरा नींद लगता है नाय, तो मांझो के आंखिया में नींद ना हल है। एकर उत्तर हो जीतो मांझो। मांझो कहानी के लेखक के कौन 2 कहानी लागे, देख मांझो कहानी के लेखक यानी भुवनेश्वर साहू के कौन 2 कहानी लागे, तो भुवनेश्वर साहू के 2 कहानी कौन लागे, संतो और कुलदीपा। तो 2 कहानी वो लागे, संतो और कुलदीपा। मांझो कहानी भुवनेश्वर साहू के जन्म भैल हल है, जन्म भैल कब भेल हल है, तो आपको अभी हम पीछे बताए 1959 में, 8 जनवरी 1959। देखिए क्वेश्चन भी पूछ लिया, 8 जनवरी 1959 में भेल हल है। विनोद केकर से कहल को माए हम बिहा करबो तो रजरपे में, ये वर्ड माए हम बिहा करबो तो रजरपे में, ये वर्ड किससे बोला विनोद, तो मैया से बोला। अब अगला क्वेश्चन में आवा है 31वां क्वेश्चन, अस्पताले मांझो संगे के गेल हल है, तो मांझो संगे अस्पताल में कौन गेल हल है, मांझो के मैया हल है, ओकर माय हल है। मांझो अस्पताले मांझो से मिले के आवा हल है, के मांझो से मिले आवा हल है, तो विनोद आवा हल है। फिर अगला क्वेश्चन, विनोद कहाँ खातिर बस बैठल है, देख कहाँ खातिर बस बैठल है, रांची खातिर बस बैठल है। रांची में कहाँ गेल है, रांची मेडिकल अस्पताल गेल है। 34वां क्वेश्चन, विनोद कहाँ के बिहा तय भेल है से मना कर रहा है, विनोद कहाँ के बिहा जे तय भेल है से मना कर रहा है, तो विनोद के बापा यानी गणपति ओकर बिहा कहाँ तय कर दिले है, गिरिडीह में तय कर दिले है, तो गिरिडीह के हलो से गिरिडीह में मना कर रहा है। 35वां क्वेश्चन, विनोद के तय भेल बिहा की कारणे नापसंद करल जा है, की कारण नापसंद करल जा है, तो विनोद के तय भेल बिहा तो कहे कि लड़की उम्र दराज के रहा है, इसलिए विनोद शादी ना करे खोजे है। विनोद तो मांझो से प्यार करे लागल, कहाँ देख ले, रजरप्पा में देख ले, तो विनोद केकर से शादी करतो, मांझो से नहीं करतो, रजरप्पा में वो लड़की से तो नहीं कर सको, जे गिरिडीह में ओकर बापा देख दिले ओकर से नहीं करतो। तब जितना भी अभी ऑब्जेक्टिव बताइए, यही सब क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, कहीं भी वैसा कोई घबराने वाला बात नहीं लागो कि तो नहीं जानवी से। जहां जहां छूटल हलो वहां हम तोरा बता दिलियो कि कहाँ कहाँ छूटल हलो, वो कहानी से स्पष्ट यहाँ दिख लगल। देख एक संतो और कुलदीपा जी कहानी भुवनेश्वर साहू के कहानी लागो, कहानी याद रख क्योंकि कहानी 2 लिखल लागो, भुवनेश्वर साहू के संतो और कुलदीपा। फिर देख मांझो कहानी में केकर के नींद ना आले, एक यहाँ नींद के जिक्र जे, तो मांझो के जब अंगरिया 5 अंगरिया कटा जीते तो ओकरा नींद लगता है, ना नींद लगता है, तो अपने से भी दिमाग लगाए कि ऑब्जेक्टिव ये वाला टिक लगा सका है, तो मांझो के नींद ना लगता है। तो बाकी बताओ 36वां क्वेश्चन तोरा बतवाइयो, मांझो कहानी के कौन किताब के लागा है, मांझो कहानी कौन किताब के लागा है, तो किताब का नाम पूछ दिया कि कौन किताब के लागा है, तो खोरठा गद्य पद संग्रह, खोरठा गद्य पद संग्रह के लागा है।
मांझो कौन विद्याएं लिखल लगे? नाटक लगा है, एकांकी लगा है, कि कहानी लगा है, कि कविता लगा है? तो मांझो कौन सी लगा है? नाटक लगा है। अगर तो इनके पता तो कमेंट कर सका है। नाटक लगा है, एकांकी लगा है, कहानी लगा है, कविता लगा है? कमेंट अगर पता हो तो कमेंट कर दो। अगला क्वेश्चन आ वही है, कोठा गद्य पद संग्रह के पहल कहानी कौन लगा है? तो पहला कहानी कौन लगा है? तो पहला कहानी लगा है मांझो। मांझो कहानी के लेखक के कौन दो कविता लगा है? मांझो कहानी के लेखक के, यानी लेखक यहां भी पूछ दिया, लेखक यानी भुवनेश्वर साहू के, और यहां पूछ दिया है दो कविता। कविता पूछा है, कहानी नहीं पूछा है। कहानी अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि संतो और कुलदीपा वो कहानी है भुवनेश्वर साहू का दूगो, और यहाँ पूछ रहा है वो कहानी था, और यहाँ है कविता। देखिए मांझो कहानी के लेखक के कौन दो कविता लगा है? तो कविता दो कौन लगा है? तो एगो पारिख 9 गो झोरा है। देखिए एगो पारिख में 9 झोरा और दिए के कही लय लेलक, ये दो कविता है। दिए के कही लय लेलक और एक गो पारी में 9 झोरा, ये दो कविता है भुवनेश्वर साहू का। 41वां क्वेश्चन है, मांझो के हाथ कौन चूमा है? तो मांझो के हाथ कौन चूमा है और कब चूमा है? बतवा, अगर जाने थे बतो। ई क्वेश्चन के तो जरूर टिक लगा दिले हबा, कमेंट में बता दिले हबा। अगर ना बतेले बा तो एकर उत्तर आओ। मांझो कौन विद्याएं लिखल लगे? तो मांझो कहानी लगे, कहानी लगो कहानी। अब मांझो के हाथ कौन चूमा है? तो मांझो के हाथ कौन चूमा है? याद आवो कुछ कहानी तो इनके, तो हम बता दही, अगर ना याद आवो तो एक बार रिवीजन फिर से जीतो। जितना भी ऑब्जेक्टिव तो इनके बतैलियो, हम कहानी बार बार रिपीट करते गेलियो, एकदम शुरू से लेकर अंत तक रिवीजन हो गया तो एमसीक्यू में ही। अब देखें यहाँ मांझो के हाथ कौन चूमा है? जब ओकर 5 अंगुरिया कटा गया है, यानी लूली हो गया, और बस यह चीज बोले चाहिए कि घमंड ना करे चाहे। तो मांझो कहानी के जितना भी क्वेश्चन आंसर हलो हम सब तोरा बता दिलियो। 41 क्वेश्चन बता दिलियो, जितना भी छूटल हलो सारा के सारा क्वेश्चन हम तोरा बता दिलियो। अब एक से बाहर तोरा नहीं पूछ सको। मांझो कहानी में राइटर के नाम याद कर लियो, कब ओकर जन्म है, ओकर दो कविता, ओकर दो कहानी याद कर लियो। भुवनेश्वर साहू के 8 जनवरी 1959 में ओकर जन्म भेल हलो, कहाँ घर हलो, कितना तक पढ़ला, एमए कोठा तक पढ़ला, ये सब तो याद कर लियो। यह सब क्वेश्चन पूछतो तोरा। तो कहानी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन कहानी से जे भी क्वेश्चन पूछतो तो सटीक उत्तर लगा दियो। सिंपल क्वेश्चन हो तो अपने से एक बार बस तो कहानी समझ, कहानी में बस जितना सुनबे उतने में तोरा पूछतो, बाकी बात जे भी तोरा पूछतो ग्रामर में पूछतो। ग्रामर थोड़ा हार्ड हो, लेकिन अगर तो पढ़बे तो तोर लिए भी सिंपल हो। तो जे भी हलो हम तोरा मांझो कहानी बता दिलियो। अगर ई कहानी में और जे अभी हम बात बोले लगा लियो, तोरा अगर कोई भी लड़का लड़की या किसी को भी खराब लगा होगा तो उसके लिए हमको क्षमा कर देना, और अगर कोई भी बात का ठेस पहुंचा होगा तो चलो आपसे माफी भी मांग लेते हैं कि मुझे क्षमा कर देना। मैं दीपू महतो हूँ। हमसे जाहिर सी बात कि कोई ना कोई गलती जरूर कहीं भी होता ही है किसी न किसी से, तो हमसे भी अगर कोई भी गलती हुआ होगा तो हमको माफी कर देना, बच्चा समझ के माफी कर देना। तो चलिए ठीक है, मांझो कहानी एकदम कंप्लीट हो गया है, और अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, और जो भी त्रुटि लगे, गलत लगे, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हम गलत बताए होंगे तो वो चीज भी आप बता सकते हैं, हम स्वीकार करेंगे वो चीज के लिए। आप जितना मेरे गलत फहमी निकालिएगा हम सारा एक्सेप्ट करते हैं, हम उस चीज को स्वीकार करेंगे और सुधारने का कोशिश करेंगे कि हमसे दोबारा वो चीज ना हो। तो चलिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। मैं दीपू महतो। आपको कहानी कैसा लगा? एमसीक्यू सारा करवा दिए। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप जरूर बताइए, अगर बुरा भी लगा हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।